नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ हेटेरोसाइक्लिक रिंग की, यानी कि जो हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती है ना, उनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि हेटेरोसाइक्लिक रिंग होती कौन सी है। तो देखो, जब हम बेंजीन की बात करते हैं तो बेंजीन के अंदर क्या होता है कि सभी कार्बन क्या होते हैं, समान होते हैं, जिसमें कोई भी हेटेरोएटम प्रेजेंट नहीं होता। तो हम इस तरह की रिंग को क्या कहते हैं कि होमोजेनिक रिंग, ठीक है। लेकिन अगर मान लो इस बेंजीन के अंदर किसी भी कार्बन के अंदर क्या किसी कार्बन को रिप्लेस करके कोई हेटेरो एटम आ जाए, मान लीजिए कोई नाइट्रोजन आ जाए, कोई सल्फर आ जाए, कोई ऑक्सीजन आ जाए, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक रिंग। लेकिन इनके नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो इनके नोमेनक्लेचर दो टाइप से दिए जाते हैं। पहला है उनका ट्राइबल नेम के आधार पर। अगर हम बात करें ट्राइबल नेम के आधार पर तो वो दो भागों में डिवाइड किए हैं। सबसे पहला कि कॉमन रिंग सिस्टम ऑन बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि उनके आधार पर दी जाती है कि जो रिंग होती है ना, उनकी प्रॉपर्टी के बेसिस पर, कि उनकी प्रॉपर्टी कैसे, उसके आधार पर नोमेनक्लेचर किया जाता है। दूसरा टाइप नाम है बेसिस ऑन सोर्सेस, यानी यह कंपाउंड किस सोर्स से प्राप्त हुए, कौन से नेचुरल से प्राप्त हुए, कौन से पादप से प्राप्त हुए, उनके आधार पर इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। देखो, ट्रायल नेम की अगर बात करें, उनमें जैसे पायरोल है, प्यूरिन है, ये इनके प्रॉपर्टी के आधार पर इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है। और दूसरा है पिकोलिन, जो कि उनके सोर्सेस के आधार पर इसका नोमेनक्लेचर किया। हालांकि हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे ट्रायल नाम में, क्योंकि ये तो ज्यादातर आपको याद ही रखने पड़ते हैं। लेकिन सबसे जो बेस्ट होते हैं ना, वो सबसे होते हैं सिस्टमेटिक मेथड ऑफ नोमेनक्लेचर, यानी इन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है। देखो, और आगे का वीडियो में हम फ्यूज रिंग का भी देखेंगे, लेकिन आज हम सिर्फ इतना ही देखेंगे कि जो मेथड होता है ना, सिस्टमेटिक मेथड, उनसे नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो उसके नोमेनक्लेचर के लिए क्या किया जाता है, इसका फॉर्मूला होता है। तो फॉर्मूले में क्या है, एक तो प्रीफिक्स होता है, एक स्टेम होता है, और एक होता है सफिक्स होता है। तो इनका क्या मतलब होता है, इनका क्या यूज होता है, ये हम आगे आने वाले एग्जाम्पल में समझेंगे। तो देखो, जब भी इनका नोमेनक्लेचर किया जाता है तो हमें पता है कि कोई भी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड उसको कहते हैं जिसमें कोई भी रिंग हो, उसके अंदर कोई भी हेटेरोएटम आ जाए, उसको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड कहा जाता है। लेकिन ये जो सिस्टमेटिक मेथड के द्वारा जो नोमेनक्लेचर किया जाता है ना, ये केवल 3 मेंबर रिंग से लेकर के 10 मेंबर रिंग तक ही किया जा सकता है ना। उसके बाद आने वाले और भी नोमेनक्लेचर जिसके बारे में आगे पढ़ेंगे। तो देखो, मान लो कोई भी हेटेरोएटम आ जाए इसके अंदर, तो इसका अगर प्रीफिक्स होता है तो वो क्या क्या लगाया जाए। अगर मान लो हेटेरोएटम के रूप में ऑक्सीजन हो, इसका सिंबल ओ होता है, तो हम ऑक्सा का यूज करेंगे। अगर मान लो सल्फर हो तो उसका थाया का यूज करेंगे। अगर मान लो नाइट्रोजन हो तो एजा का यूज करेंगे। मान लो फास्फोरस है तो फास्फा का यूज करेंगे। सिलेनियम है तो सिलेना का यूज करेंगे। बोरोन है तो बोरा का यूज करेंगे। इनका कैसे यूज किया जाता है हम आने वाले एग्जाम्पल में समझेंगे। पहले यहाँ पर आप इतना उनका आप स्क्रीनशॉट लेके उतार लीजिए, ताकि आपको जब भी आने वाले एग्जाम्पल है उनको आसानी से आप समझ सको, ठीक है। तो आप उतार लीजिए इनको। देखो, अभी तक हमने बात ये की थी कि मान लो कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो, उसके साथ में नाइट्रोजन कंटेन हो सकता है, ऑक्सीजन कंटेन हो सकता है, सल्फर कंटेन हो सकता है, तो उसका प्रीफिक्स लगाया जाता है, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे। देखो, रिंग जो होती है ना हेटेरोसाइक्लिक, दो टाइप की हो सकती है। एक तो हो सकती है अनसैचुरेटेड रिंग हो सकते हैं सैचुरेटेड रिंग हो। देखो, अगर मान लो 3 मेंबर रिंग है और कौन सी है, अनसैचुरेटेड रिंग, तो उसके लास्ट में जो प्रीफिक्स लगाएगा वो क्या लगेगा, इरीन लगेगा। लेकिन अगर यही रिंग सैचुरेटेड रिंग हो तो इसके बाद में क्या लगेगा, इरिडीन लगेगा, यानी कि लास्ट में INE। एक तरह से देखा जाए तो मतलब कि हम जो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड रिंग का जो नोमेनक्लेचर करते हैं ना, उस दौरान इनके प्रीफिक्स को सैचुरेटेड के लिए अलग होती है और अनसैचुरेटेड के अलग अलग होती है, ठीक है। अगर मान लो 4 मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग अगर मान लो अनसैचुरेशन रिंग हो तो उसके लिए ईट लगाया जाता है। लेकिन अगर मान लो वही रिंग सैचुरेटेड रिंग हो तो उसके लिए क्या लगाया जाता है, इटिडीन लगाया जाता है। इसी तरह 5 मेंबर रिंग के लिए ओलिन लगाया जाता है, ओलिडीन लगाया जाता है। बाद में फिर 6 मेंबर के लिए मान लो इन लगाया जाता है, इनेन लगाया जाता है सैचुरेटेड रिंग के लिए। लेकिन अगर अनसैचुरेटेड रिंग की बात करें 7 मेंबर रिंग की, तो इपीन लगाया जाता है। वही अगर सैचुरेशन की बात करें तो इपेन लगाया जाता है ना। इस तरह से 8 मेंबर 9 मेंबर सबके लिए लगाया जाता है, ठीक है। तो अब हम कुछ एग्जाम्पल के द्वारा इन सबको समझते हैं, ताकि आपको ना इनको समझने में बहुत ही आसानी होगी, ठीक है। तो देखिए, हमारे पास ये सारे एग्जाम्पल है, ये अलग अलग एग्जाम्पल है। इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है ये मैं आपको बताऊंगा। तो देखो, अगर मान लो इस रिंग के अंदर, सॉरी,
इस रिंग के अंदर जितने भी एटम हो, मान लो समान एटम प्रेजेंट होते हैं, हेटेरोएटम, जैसे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 नाइट्रोजन, यहाँ पर 2 नाइट्रोजन है, तो इस तरह के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी नाइट्रोजन प्रेजेंट होते हैं, मान लो जितने भी हेटेरोएटम प्रेजेंट है, तो उनके लिए हम, मान लो 2 एटम प्रेजेंट है, उसके लिए हम डाई का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लो 3 है तो उसके लिए हम ट्राई का इस्तेमाल करेंगे। अगर मान लो 4 एटम प्रेजेंट है, उसके लिए हम टेट्रा का इस्तेमाल करेंगे। इस तरह से हम इनका इस यूज करेंगे जितने भी एटम प्रेजेंट हो। फॉर एग्जांपल के लिए हमारे पास मान लीजिए ये एग्जांपल है जिसमें क्या है, 2 ऑक्सीजन एटम प्रेजेंट है, तो हमें पता है 2 के लिए हम क्या है, डाई, तो इसका नाम क्या होगा, डाई ऑक्सीटीन। देखो ऑक्सीटीन क्यों आया, कितनी मेंबर रिंग है, 4 मेंबर रिंग है। लास्ट में देखो ये कौन सी है, सैचुरेशन रिंग है ना। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए हम क्या लगाए, 2 ऑक्सीजन डाई, और ऑक्सीजन का जो प्रीफिक्स होता है वो क्या होता है, ऑक्सा, है ना। तो ऑक्सा, अब देखो ऑक्सा, लास्ट में ऑक्सा ए आया। जब भी आप नोमेनक्लेचर करो तो उस दौरान इस लास्ट वाले ए को आपको हटाना है और बाकी एग्जिटिस लिख देना है। तो देखो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या है, डाई ऑक्सा, तो हमने ए को हटा दिया, तो ऑक्सा ऑक्सीटीन। देखो 4 मेंबर के लिए क्या है, टीन, 18, है ना, तो इसीलिए इसका नाम भी डाई ऑक्सीटीन। ठीक है। इसी तरह से अगर अगले एग्जांपल की बात करें तो इस एग्जांपल में देखो 3 नाइट्रोजन है ना, तो देखो तीनों नाइट्रोजन कौन कौन सी पोजीशन पर है, 1 2 3। देखो हमेशा ध्यान रखो, नंबरिंग वहां से करनी है जहां से हेटेरो एटम को मिनिमम नंबर मिले, है ना। अगर हम यहां से करें 1 2 3 4, देखो हेटेरो एटम को 4 नंबर मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहां से करें तो हेटेरो एटम कितने नंबर मिला, 1 2 3, है ना। तीनों हेटेरो एटम यानी कि मिनिमम नंबर आपको हेटेरो एटम को देना है। ठीक है। तो इस तरह से अगर इसका नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखो 1 2 3 ट्राई प्लस एजा प्लस ओ। देखो 5 मेंबर रिंग के लिए हमने क्या, कौन सी रिंग है, अनसैचुरेटेड रिंग, तो क्या लगाएंगे, प्रीफिक्स ओ लगाएंगे। तो यहाँ पर ओ लगाया हुआ है, लेकिन हमने कहा कि जब भी आप इसका नोमेनक्लेचर करो तो जितना भी ये जो नाइट्रोजन हाइड्रोएटम कंटेन है, इसका जो प्रीफिक्स के लास्ट में जो ए आता है ना, उसको आपको रिमूव कर देना। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 2 3 ट्राई एजोल ओजेल। ठीक है, ओजोल 1 2 3 ट्राई ओजेल, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया, 1 2 3 ओजेल। इसी तरह से अगर मैं इस रिंग की बात करूं जिसमें 2 नाइट्रोजन प्रेजेंट है, तो देखो इसके अगर इसका पहले सबसे पहले हम इसके नंबरिंग करेंगे। देखो इसमें नंबरिंग चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, दोनों नंबरिंग क्या है, 4 नंबर। इस नाइट्रोजन को 4 नंबर मिले, इसको 1 नंबर मिले, चाहे आप किसी से साइड करो। तो इस तरह में आप किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हो, कोई मेंशन नहीं है। अब देखो इसका नोमेनक्लेचर की बात करें तो देखो 1 2 3 4, 1 और 4 डाया, कितने नाइट्रोजन है, डाया, तो डाई 2 के लिए डाई होगा, डाया प्लस एजा प्लस इन। देखो 6 मेंबर रिंग है, अनसैचुरेटेड रिंग है, तो अनसैचुरेटेड रिंग है 6 मेंबर का जो प्रीफिक्स क्या होता है, लास्ट में इन होता है। ठीक है, तो इन लगाया आपने, तो देखो मैंने कहा ये इन तो इसका 6 मेंबर रिंग का हो गया, एजा किसका हो गया, इसका प्रीफिक्स हो गया नाइट्रोजन का। ठीक है। अब देखो कितने नाइट्रोजन है, 2 नाइट्रोजन। हमने कहा जब भी आप नोमेनक्लेचर करो तो इस हेटेरोएटम का जो प्रीफिक्स का लास्ट वाला ए है ना, उसको आप रिमूव कर दोगे। देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 4 डाया एजीन, इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा, 1 4 डाया एजीन, यानी 1 नंबर और 4 नंबर पोजीशन पर एजा यानी कि नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कितना, 2 नाइट्रोजन, और इन क्या इस 6 मेंबर रिंग का प्रीफिक्स। ठीक है। अब देखिए, अब देखो ये तो हमारे पास जो नोमेनक्लेचर था ये हेटेरोएटम, इनमें दोनों या तीनों हेटेरोएटम क्या थे, समान प्रेजेंट थे। लेकिन अगर हेटेरोएटम डिफरेंट टाइप के आ जाए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर नाइट्रोजन है, यहाँ पर फास्फोरस है, यहाँ पर ऑक्सीजन है, यहाँ पर नाइट्रोजन है, तो सवाल ये उठता है कि नंबरिंग कहां से स्टार्ट करें। तो देखो इसमें नंबरिंग करने की 2 तरह की प्रोबेबिलिटी होती है। अगर मान लो कि अगर दोनों हेटेरोएटम समान ग्रुप के हो यानी सेम ग्रुप के हो, तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उसको दोगे जिसकी नंबर मिनिमम एटॉमिक मास हो, यानी जिसके पास मिनिमम एटॉमिक मास प्रेजेंट हो, उसको आप सबसे कम नंबर दोगे, है ना। कब, जब एक ही ग्रुप के दोनों एटम प्रेजेंट हो। जैसे मान लो नाइट्रोजन फैमिली का फास्फोरस है ना, लेकिन अगर दोनों हेटेरो एटम अलग अलग ग्रुप के प्रेजेंट हो, तब क्या करोगे। तो देखो अगर दोनों एटम अलग अलग ग्रुप के प्रेजेंट हो तो उस दौरान आप उसको प्रीफिक्स दोगे जो हायर ग्रुप की प्रायोरिटी रखता है। हायर ग्रुप का मतलब ये होता है, जैसे मान लीजिए या ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है, लेकिन अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन क्या होता है, हायर प्रायोरिटी रखता है देन इस नाइट्रोजन से, क्योंकि हायर ग्रुप का ऑक्सीजन अगली फैमिली का, नाइट्रोजन से पहले वाले फैमिली का है ना, समूह का। ठीक है।
तो आप किसको दोगे? अगर दोनों सेम ग्रुप के आ जाए तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दोगे जिसके पास मिनिमम एटॉमिक नंबर होंगे। लेकिन अगर मान लो दोनों एटम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ग्रुप के आ जाए तो सबसे पहले प्रायोरिटी उसको दोगे जिसका हायर समूह हो, जिसका हायर प्रायोरिटी उसको दोगे जो हायर समूह रखता हो। जैसे मान लीजिए यहाँ ऑक्सीजन हायर समूह का है ना, और नाइट्रोजन लोअर समूह का, तो आप सबसे प्रीफरेंस किसको दोगे? इसको दोगे, ऑक्सीजन को। तो देखो इसके नोमेनक्लेचर की बात करें तो हमने कहा ये तो दोनों सेम समूह है, तो सेम समूह होने के कारण आप किसको दोगे? मिनिमम नंबर एटॉमिक मास वाले को या मिनिमम एटॉमिक नंबर वाले को। तो हमने क्या दिया? एजा इसको नाम दे दिया, ठीक है। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर दो तरह का हो सकता है, आप या तो इसको डायरेक्टली तो एजा फोस्पोल है ना, फोस्पेल, मैंने कहा आपको इसको ये ए हटा देना है ना, तो उसका नोमेनक्लेचर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं इसका नंबरिंग करूं 1 2 3, तो देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या होगा कि 1 3 एजा फोस्पोल, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। 1 3 एजा फोस्पोल, ठीक है। क्योंकि हमने एक का हटा दिया, कोई बात नहीं, इसका भी हटा सकते हो, कोई मेंशन नहीं, रख भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये ए वाला, ठीक है। अब देखो दूसरे का नोमेनक्लेचर, देखो इसमें जरूर नहीं है आपके 1 3 लगा हुआ, कोई बात नहीं, आप नहीं भी लगा सकते हो क्योंकि ये तो दोनों एक ही पोजीशन पे है, दोनों एटम यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर आप 1 3 लगाओ तो भी ठीक है, नहीं लगाओ तब भी ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन मैंने यहाँ लगा दिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोनों एटम अलग अलग ग्रुप के हैं, तो मैंने कहा जब भी इस प्रकार की परिस्थिति आए, इस प्रकार की कंडीशन आए, तो आप सबसे मतलब कि प्रायोरिटी उसको सबसे फर्स्ट दोगे जो हायर समूह वाला हो। तो हायर समूह वाला यहाँ पर कौन सा? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का प्रीफिक्स हमें पता ऑक्सा है, ठीक है, प्लस एजा प्लस इन। तो देखो इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया? अगर मैं इसका नंबरिंग ग्रुप 1 2 3 4, ठीक है, ऐसे भी कर सकता हूं। तो देखो 1 1 4 ऑक्से, ये इसका नोमेनक्लेचर हो गया, ठीक है। अब सुनो, तो देखो इसका नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि अगर मान लो दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप के प्रेजेंट हो तो सबसे हायर प्रायोरिटी किसको दोगे? जो हायर ग्रुप वाला हो। तो यहाँ पर ऑक्सीजन क्या हायर ग्रुप के भी रखता है, तो इसका मतलब सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दोगे। तो अगर हम बात करें इसका जो प्रीफिक्स क्या होता है? ऑक्सा, फिर नाइट्रोजन, एजा प्लस इन। अब देखो जब भी आप नोमेनक्लेचर करो तो लास्ट वाला ए दोनों को साइड में रिमूव कर दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे? ऑक्सा एजीन, ठीक है, ये ऑक्साएजीन, इसका नोमेनक्लेचर क्या है? ऑक्सीन है ना, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है। अब देखो तीसरा टाइप के नोमेनक्लेचर में देखा जाए, अगर मान लो इस सैचुरेशन या अनसैचुरेटेड रिंग के अंदर कोई भी एक ऐसा कार्बन या कोई भी ऐसा एटम आ जाए जो sp3 हो, या यूं कहे कि सैचुरेशन कोई एटम आ जाए, तो इस तरह के जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है? तो देखो इस तरह के नोमेनक्लेचर करने के लिए जो सैचुरेशन एटम है उसको सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, है ना। मिनिमम नंबर किसको दोगे? जो सैचुरेशन एटम रखता है इस तरह के नोमेनक्लेचर के अंदर। तो देखो इस तरह के दो एग्जांपल हमारे पास। अगर मैं बात करूं इसकी, देखो अगर मैं नंबरिंग की बात करूं तो मैंने कहा नंबरिंग आप उसको दोगे जिसमें हेटेरो एटम मिनिमम प्रायोरिटी वाला हो या मिनिमम नंबर पे आए, है ना, उसको उसी साइड से आप नंबरिंग स्टार्ट करोगे। तो देखो अगर मैं यहाँ नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ 1 2 3, तो देखो अब मैंने एक बात और कही कि सबसे पहले ये देखो कि अगर मान लो मैंने ये कहा कि अगर किसी भी इसे हेटेरोसाइक्लिक रिंग के अंदर कोई बीच वाला कार्बन या कोई भी एटम जो कि सैचुरेशन या सैचुरेटेड एटम आ जाए, तो सबसे मिनिमम नंबर उस सैचुरेटेड एटम को दोगे। उसका नोमेनक्लेचर किस तरह से दोगे? जैसे मान लीजिए 1 और 2, यहाँ पर 2 नंबर पोजीशन के ऊपर क्या सैचुरेशन एटम है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? 2 हाइड्रोजन, यानी 2 नंबर पोजीशन पर जब भी जितने भी मतलब सैचुरेशन जिस पोजीशन पर सैचुरेशन है ना, उसको आप सबसे मिनिमम प्रायोरिटी दोगे, है ना, मिनिमम नंबर पे लेके आओगे या इसी साइड से नंबरिंग करोगे जहां पर ये सबसे मतलब कि कम नंबर पे आए, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या 2 हाइड्रोजन आया, ठीक है, समझ गए। उसके बाद आप इनकी नंबरिंग करोगे, तो देखो 2 हाइड्रोजन 1 3 ऑक्साजीन। अब देखो ऑक्सा तो इसका हो गया, है ना, और एजा इसका हो गया। तो हमने कहा दोनों का ए तो हमने हटा दिया क्योंकि ये तो व्यूअल तो हटना ही था, ठीक है। इन किसका प्रीफिक्स है? 6 मेंबर रिंग का, किसकी? अनसैचुरेशन के लिए। ये रिंग अनसैचुरेशन है, बिल्कुल है ना। तो इसके लिए आ गया, इसका नाम क्या होगा? 2 हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि हम
जब भी सैचुरेशन किसी भी इस एन सैचुरेटेड रिंग के अंदर कोई सैचुरेशन एटम आ जाए तो उसको मिनिमम नंबर दोगे। तो हमने इसका मिनिमम नंबर दे दिया तो उसको सबसे आगे लिखे हुए है ना, ये एक रूल होता है इनका ना, ये जो सिस्टमेटिक मेथड है ना, इनका रूल है कि इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 हाइड्रोजन, ठीक है, बाद में 1 3 ऑक्सीजन, है ना, ये हमने नोमेनक्लेचर आ गया कि ऑक्सा कैसे आया, एजा कैसे आया, इन कैसे आया, है ना। इन तो इसका क्या है, इसका जो 6 मेंबर रिंग का है, क्योंकि ये 6 मेंबर रिंग है तो इसका ये आपको याद ही रखने होंगे, आप ना इनको याद ही रखना होगा। ऐसा नहीं इनका कोई तरीका नहीं है कि आप मतलब कि कोई मेमोराइज, इसको सिर्फ मेमोराइज ही करना पड़ेगा, ठीक है, इनका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ना। अब देखो दूसरा नोमेनक्लेचर कैसा है, इसमें देखो, इसमें हमने कहा नंबरिंग वहां से स्टार्ट करो जहां पर हेटेरोएटम आए। तो देखो इसमें सबसे पहले हेटेरोएटम यही है, 1 2 3 है या 1 2 3, तो इसमें एक ही नंबर पोजीशन पर है, तो 1 पोजीशन पर क्या है, हाइड्रोजन कंटेन है, तो इसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा, 1 हाइड्रोजन इजरीन, है ना, क्योंकि 3 मेंबर रिंग को क्या बोलते हैं, इजरीन बोले, जो सैचुरेशन अनसैचुरेटेड रिंग है इजरीन बोलोगे, है ना, क्योंकि एजा तो है, ए हट गया, है ना, एजा, क्योंकि देखो नाइट्रोजन का प्रीफिक्स क्या होता है, एजा होता है, ए हटा दिया, ठीक है, तो क्या हो गया, इजरीन हो गया। इसी तरह से अब देखो यहां तक अगर समझ में नहीं आया तो मैं एक बार आप वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, अगर मैं दोबारा जब भी इसको मिटाऊंगा ना तो मैं एक बार रिवीजन और करवा दूंगा। अब देखो फोर्थ टाइप के एग्जांपल देखो फोर्थ टाइप एग्जांपल में क्या होता है कि हो सकता है कि कोई भी हेटेरोसाइक्लिक रिंग हो, उसके अंदर कोई कार्बोनिल ग्रुप आ जाए, तो इस तरह के नोमेनक्लेचर को कैसे किया जाता है। तो देखो अगर मान लो इस तरह की कोई कंडीशन आपके सामने आ जाए जिसमें कोई कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट हो, तो देखो उसमें आप में इस तरह की रिंग साथ में क्या हो, एक एटम क्या हो, सैचुरेटेड एटम भी हो, इन दोनों का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। देखो इन दोनों एग्जांपल में देखो सबसे पहले नंबरिंग कहां से स्टार्ट करो, नंबरिंग वहीं से स्टार्ट करो जहां पर मिनिमम नंबर वाले एटम आए। तो देखो यहां से मिनिमम नंबर इस साइड से 1 2 3 4 5, अगर मैं इसकी बात करूं तो 1 2 3 4 5 5 नंबर पर हेटेरोएटम आ रहा है, लेकिन इस साइड से नंबरिंग करूं तो 1 2 3 नंबर पर हेटेरोएटम आ रहा है। तो इसका नंबरिंग की प्रेफरेंस किस साइड देखो, जिससे मिनिमम नंबर वाला है, ठीक है। अब देखो इस तरह के नोमेनक्लेचर की सबसे पहले आप इसका जो ट्रायल नाम है वही याद, कुछ ट्रायल नाम को भी याद ही होने चाहिए आपको, ठीक है। जैसे मान लो इसको हम क्या बोलते हैं, पिरिमिडीन बोलते हैं ना, पिरिमिडीन बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के नोमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, सबसे पहले इसका नाम लिखो, जैसे मान लो यहाँ पिरिमिडीन आ गया, फिर देखो कितने पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। तो देखो अगर मैं नंबर करूं 1 2 3 4 5, यानी कि 2 नंबर पोजीशन पर क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। तो लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले 2 और ब्रैकेट में कितने नंबर पोजीशन पर सैचुरेशन है वो लिखोगे, यानी इसका नोमेनक्लेचर इस साइड से करोगे। कैसे करोगे, सबसे पहले आप इसका नाम लिखोगे, क्या नाम है, पिरिमिडीन, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, कितने नंबर पोजीशन पर कार्बोनिल ग्रुप है, मान लीजिए यहाँ पर 2 नंबर पर 2, और बाद में क्या करोगे कि वो जो सैचुरेटेड एटम है वो कितनी पोजीशन पर, उसको आप ब्रैकेट में लिखोगे। जैसे मैंने यहाँ लिख दिया 5H, क्योंकि सैचुरेटेड एटम यानी हाइड्रोजन कितने नंबर पोजीशन पर है, 1 2 3 4 5 नंबर पोजीशन पर ये सैचुरेटेड एटम प्रेजेंट है। और लास्ट में कीटोन है, तो कीटोन का क्या होता है, ओन, उसका प्रीफिक्स क्या होता है, ओन, तो लास्ट में आप डेस लगा के क्या लगाओगे, ओन। ये देखो इनका एक मतलब कि एक सिस्टम है इनका नोमेनक्लेचर का, है ना, कि आपका नोमेनक्लेचर आपको कैसे करना है। अगर आप इस तरह के एग्जांपल बार बार करोगे ना तो आपको दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाएंगे किस तरह से आप करोगे, ठीक है। तो ये नोमेनक्लेचर आपको समझ में आ गया है ना। अब देखो अगला एग्जांपल ये देखो इसको हम क्या बोलते हैं, पिरिडीन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, मैंने कहा इसका नाम लिखोगे, तो क्या है ये, पिरिडीन। मैं इसका स्क्रीनशॉट आपको दे दूंगा कि किस तरह का जो ट्रायल नाम है ना, जितने भी हमें दे दूंगा आपको, जिससे आपको पता चल जाएगा, ठीक है। साथ साथ में क्या करोगे, पिरिडीन। अब देखो कितने नंबर पर, नंबरिंग कहां से करोगे, यहीं से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप पास आ रहा है। देखो अगर मान लो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, नंबरिंग के हिसाब से जिसके मिनिमम नंबर ऑफ हेटेरोएटम आए उसको दोगे, फिर बाद में फंक्शनल ग्रुप को दोगे। सबसे पहले किसको दोगे, मिनिमम नंबर किसको दोगे, हेटेरोएटम को, उसके बाद में आप दोगे फंक्शनल ग्रुप। आगे आने वाले एग्जांपल फंक्शनल ग्रुप आएगा ना, उनमें आप आसानी से समझ पाओगे। तो देखो अगर मैं नंबरिंग करूं तो 1 2 3 4 5, अब देखो कितना 1 2, सबसे पहले क्या करोगे, पिरिडीन। अब देखो फंक्शनल ग्रुप कीटोन कितने नंबर पोजीशन पर है, पहले वाला लिखोगे, उसके बाद में कोष्टक में लिखोगे हाइड्रोजन कितने नंबर या सैचुरेटेड कितने नंबर पर एटम या हाइड्रोजन कितने नंबर पोजीशन पर प्रेजेंट है, वो किस में लिखोगे, ब्रैकेट में लिखे हुए है ना, और लास्ट में ओन लिख दोगे, इसका कीटोन का लास्ट वाला है ना, ओन। तो देखो बात करूं पिरिडीन,
कितने नंबर पर कीटोन है, 2 नंबर पोजीशन पर। 2 नंबर पोजीशन क्या है, कीटोन है। और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, जहां पर सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम हो, यानी सैचुरेटेड पोजीशन के ऊपर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना उसको लिखोगे। तो यहाँ पर कितने नंबर पर है, 1 नंबर पे, 1 नंबर पे। तो क्या लिखोगे, 2 हाइड्रोजन ब्रैकेट में 1 हाइड्रोजन और ओन लिखोगे। ये नोमेनक्लेचर हो गया। चलो मैं यहाँ तक आपको आया हो, समझ में आ गया। अगर समझ में नहीं आया चलो मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ ना। फर्स्ट देखो, सबसे पहले हमने क्या किया कि अगर मान लो तीनों रिंग है उसमें समान एटम प्रेजेंट हो या समान हेटेरोएटम प्रेजेंट हो, तो उस तरह का नोमेनक्लेचर कैसे करोगे। सबसे पहले जितने भी एटम है, मान लीजिए ऑक्सीजन है तो 2 के लिए आप डाई का यूज करते हो, 3 के लिए आप ट्राई का यूज करते हो, 4 के लिए टेट्रा का यूज करते हो, 5 के लिए पेंटा का यूज करते हो। वो तो हमें करना ही है ना, जितने एटम प्रेजेंट है। मान लो 2 तो डाई हो, 3 हो तो ट्राई हो, 4 हो तो टेट्रा हो, है ना। तो देखो सबसे पहला नाम है डाईऑक्सीटीन, ये इसका नोमिन नाम है। क्या, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का प्रीफिक्स क्या होता है, ओक्सा होता है ना, ओक्सा। तो OXA, ए हटा दिया मैंने कहा जब भी नोमेनक्लेचर करो तो उसका जो हेटेरोएटम का जो प्रीफिक्स है उसका लास्ट वाला ए है ना वो हटाना है, ठीक है, ये नियम है, ठीक है। डाईऑक्सीटीन है ना, 4 मेंबर रिंग को क्या, ऑक्सीटीन ऐसा आता है। देखो अब इसमें मत जाना आप भी, है ना, क्योंकि ये सैचुरेटिंग है। देखो 18 है ना, इसमें मत जाना अभी। ये क्या एक तरह से है ना, ये इसका ट्रायल नाम भी है और ये उसका ये वो नाम भी है, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल में क्या है कि देखो 3 नाइट्रोजन कंटेन है, लेकिन तीनों ही नंबरिंग कहां से करोगे, जहां पर मिनिमम नंबर हेटेरोएटम है। मिनिमम नंबर अगर जहां से हेटेरोएटम लेना वहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। तो देखो यहां पर देखो 1 2 3 तीनों में 2 नंबर पोजीशन मिनिमम नंबर पर आपके नाइट्रोजन है। तो देखो क्या करोगे, 1 2 3 1 2 3 पर क्या है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का प्रीफिक्स क्या है, एजा। लेकिन कितने हैं, 3। 3 के लिए क्या यूज करते हो, ट्राई, ट्राई एजा। देखो प्लस है बीच में, कंफ्यूजन मत होना, ये प्लस है ना, ये प्लस है, ठीक है। एजा प्लस ओल, एजा प्लस ओल। ओल क्या है, इस 5 मेंबर रिंग के लिए देखो ये रहा ओल, अनसैचुरेशन के लिए, अनसैचुरेशन के लिए है ये रिंग कौन सी है, अनसैचुरेशन। अगर सैचुरेट होती क्या होती, ओडीन होता है ना, ओडीन, ठीक है। लेकिन इसके लिए क्या है, ओल, ओलिडीन है, सॉरी, है ना। देखो तो देखो यहाँ क्या आ रहा है, ओल। तो 1 2 3 ट्राई एजा, ए हटा दिया तो क्या हो गया, 1 2 3 ट्राई एजोल। इसका नोमेन क्या, 1 2 3 ट्राई एजोल। अब देखो ये एग्जांपल देखो, इसमें क्या है, 1 4, एक और या 1 और 4 पर क्या है, 2 नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन क्या है, एजा होता है, तो कितना है, 2 है। तो 2 के लिए क्या है, 1 4 डाया प्लस एजा प्लस इन। इन किसके लिए, 6 मेंबर सैचुरेटेड रिंग के लिए। ये देखिए इन इसके लिए रहा ना, ये आपको याद रखना है। तो क्या हो गया, 1 4 डाया एजीन। तो देखो एजा, ए हट गया तो इसका 1 4 डाया एजीन, है ना। नंबर पहले दोगे आपकी कितने नंबर पोजीशन पर, आपने आईयूपीएसी नाम आपने 12वीं क्लास में पढ़े होंगे, किस तरह से आप नाम देते हो, है ना, उसी तरह से। अब देखो दूसरा एग्जांपल किस तरह से है, दूसरा एग्जांपल इस तरह से है, अगर मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हेटेरोएटम प्रेजेंट हो और डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। लेकिन अब देखो डिफरेंट टाइप के हेटेरोएटम में 2 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से, एक तो वो जो कि अपने समान ग्रुप के हो, है ना, एक वो जो डिफरेंट ग्रुप के हो। तो इनका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है, देखो सबसे पहले अगर मान लो हम बात करें समान ग्रुपों वाली, है ना, तो जो समान ग्रुप वाले होते हैं ना, तो उनमें किस एटम को हम सबसे ज्यादा प्रायोरिटी, हमने कहा कि उसको दोगे जिसके पास मिनिमम एटॉमिक नंबर हो। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों है ना सेमी समूह के, तो इसमें सबसे मिनिमम नंबर एटम किसका है, एटॉमिक नंबर किसका है, नाइट्रोजन का। तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, नाइट्रोजन को दोगे, उसके बाद में फास्फोरस को दोगे, है ना। तो देखो यहाँ पर नाइट्रोजन क्या, एजा प्लस, और फास्फोरस का जो प्रीफिक्स क्या होता है, फोस्फा, और प्लस ओल, किसके लिए, 4 मेंबर रिंग के लिए, 5 मेंबर रिंग के लिए, सॉरी 5 मेंबर रिंग के लिए, अनसैचुरेशन के लिए। ये अनसैचुरेटेड रिंग है ना, सैचुरेटेड थोड़ी है, अनसैचुरेटेड है, तो उसके लिए क्या लोगे, ओल, एजा प्लस फोस्फा प्लस ओल। तो क्या हो गया, कितने नंबर पोजीशन पर, नंबरिंग कहां से करो, 1 2 3। देखो अगर इस साइड से करो 1 2 3 4 नंबर पर आ रहा है दूसरा आइटम, लेकिन मैंने क्या कहा, मिनिमम नंबर देना है हेटेरोएटम को। तो देखो 1 2 3 एजा फोस्फोल, है ना, आ गया होगा समझ में। दूसरा देखो, अब देखो यहाँ पर क्या है, दोनों एटम अलग अलग समूह के हैं। अगर मान लो दोनों एटम अलग अलग समूह के हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको दोगे, जो हायर समूह वाला एटम हो। तो यहाँ पर देखो ऑक्सीजन सबसे ज्यादा हायर समूह वाला एटम है ना, तो इसको सबसे पहले प्रायोरिटी दोगे। तो क्या करोगे, इसका क्या है, ओजा प्लस एजा प्लस इन। तो इन दोनों का ए हटा दोगे लास्ट में, है ना, तो क्या हो गया, ओक्सा
एजीन, है ना। नोमेनक्लेचर समझ में आ गया आयो। अब देखो तीसरा टाइप का एग्जांपल क्या होता है, अगर मान लो इस अनसैचुरेशन रिंग के अंदर कोई ऐसा एटम या कोई भी सैचुरेटेड एटम प्रेजेंट हो, तो उस तरह की रिंग है, इस तरह के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो उस तरह के नोमेनक्लेचर के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे कि कितने पोजीशन पर वो प्रेजेंट है उसको सबसे पहले आगे लिखोगे। जैसे मान लो यहाँ पर देखो नंबरिंग, वहां से नंबरिंग आपको मैंने सिखा दिया कैसे करनी है। तो देखो 1 2 3, तो 2 नंबर पोजीशन पर क्या है, सैचुरेटेड एटम, तो उसके लिए क्या लिखोगे, 2 हाइड्रोजन पहले लिखोगे। उसके बाद में 1 3 1 2 3 1 3 क्या है, 1 3 ओक्सा ओक्सा ओक्सा, ए हट गया, ओक्सा एजीन, इन किसके लिए, 6 मेंबर रिंग के लिए। और ओक्सा किसका है, प्रीफिक्स ऑक्सीजन का, एजा किसका है, नाइट्रोजन का। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो इसका, उसमें सीधा है, इसमें तो 1 हाइड्रोजन एजीन है ना, इसका कोई दिक्कत नहीं है। अगर देखो चौथे टाइप का नोमेनक्लेचर देखो, तो इस तरह के अगर नोमेनक्लेचर में क्या हो, अगर मान लो कोई कीटोनिक ग्रुप आ जाए और साथ में कोई सैचुरेटेड एटम भी आ जाए, तो इस तरह का नोमेनक्लेचर कैसे किया जाता है। तो इस तरह के नोमेनक्लेचर के हम क्या कर रहे थे कि सबसे पहले इसका वो ट्रायल नाम लिखोगे आप, ये जो रिंग है, तो ये कौन सी रिंग है, पिरिमिडीन है ना, तो पिरिमिडीन पहले लिख दिया। अब कितने नंबर पोजीशन पर आपका वो जो कीटोन ग्रुप है उसको लिखोगे, और फिर क्या लिखोगे कि जो सैचुरेटेड पोजीशन पर जो एटम प्रेजेंट है, जैसे यहाँ पर 5 मेंबर, वो ब्रैकेट में लिखोगे। इस तरह के नोमेनक्लेचर में, सिर्फ किसी भी कीटोनिक ग्रुप वाले नोमेनक्लेचर के अंदर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर देखो पिरिमिडीन 2 नंबर पर क्या है, कीटोनिक ग्रुप, और देखो 3 4 5 पर क्या है, सैचुरेटेड एटम, तो क्या लिखो ब्रैकेट में 5 हाइड्रोजन प्लस और कीटोन, सॉरी कोष्टक बंद, और बाद में कीटोन ओन इस कीटोन का ओन लिख दोगे। इसी तरह से देखो यहाँ पर देखो 1 2 3 4, देखो पिरिडीन बोलते हैं इस रिंग को, है ना, जिसमें एक ही नाइट्रोजन कंटेन हो। तो पिरिडीन कितने नंबर पर कीटोन है, 2 नंबर पर। साथ में सैचुरेटेड हाइड्रोजन कितने नंबर पर है, 1 नंबर पर। देखो यहाँ नाइट्रोजन के पास है, तो क्या हो गया, 2 ब्रैकेट में लिखोगे ना इसको, तो 1 हाइड्रोजन और कीटोन के लिए ओन लिख दोगे। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, आप इसको उतार लीजिए। तो देखिए कुछ एग्जांपल और ले लेते हैं और उनके नोमेनक्लेचर के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। वो जो नियम तो उनके वही है, और उसके बाद में हम क्या करेंगे, जो फंक्शनल ग्रुप वाले हैं ना, उनके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। ठीक है, तो देखो हमारे पास 4th टाइप की एग्जांपल है, उसमें वही है कि देखो 3 नाइट्रोजन कंटेन है, तो इसका नोमेनक्लेचर सबसे पहले क्या करोगे, आप नंबरिंग करोगे। और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करोगे, जहां पर जो हेटेरोएटम को सबसे मिनिमम नंबर मिले वहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे। तो देखो अगर मैं वहां से नंबरिंग की बात करूं यहाँ पर, तो 1 2 3 4, क्योंकि देखो यहाँ 1 2 पे सबसे मिनिमम नंबर वाले है ना, मिल रहा है प्रायोरिटी। तो देखो नाम क्या होगा, 1 2 4 1 2 4, 4 पर क्या है, ट्राई प्लस नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का प्रीफिक्स क्या होता है, एजा, प्लस 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग कौन सी है, अनसैचुरेशन रिंग। अनसैचुरेशन रिंग के लिए क्या है, इन, तो क्या लिखोगे 1 4 2 4 ट्राई प्लस एजा प्लस इन। तो देखो मैंने कहा जब भी नामकरण करो तो लास्ट वाला ए ना हटा दोगी। तो देखो क्या होगा, 1 2 4 और क्या है, ट्राई तो लिख ही दिया ना, तो ट्राई एजीन। तो इसका नोमेनक्लेचर क्या गया, 1 2 4 ट्राई एजीन। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। अब देखो दूसरे एग्जांपल की अगर बात करें तो नंबरिंग कहां से करोगे, जब एटम को मिनिमम नंबर मिले। देखो इस साइड से करो तो 1 2 3 4 5 नंबर मिलेगा, लेकिन इस साइड से करो 1 2 3 पोजीशन पर हेटेरोएटम आएगा। तो देखो क्या होगा, 1 3 डाई प्लस एजा प्लस इन। एजा किसके लिए, इस नाइट्रोजन के प्रीफिक्स के लिए क्या लगाते हो आप, एजा लगाते हो। इन किसके लिए, 6 मेंबर रिंग अनसैचुरेशन रिंग के लिए क्या लगाओगे, इन लगाओगे। तो क्या हो गया, 1 3 डाई एजीन, या इसका पिरिमिडीन, इसका क्या ट्रायल नाम, उसका जो ट्रायल नाम होता है उसका रूट नाम बोलते हैं ना, ये होता है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखो। अब देखो दूसरे एग्जांपल में क्या होता है कि 2 एटम आ गए, यहाँ पर देखो डिफरेंट ग्रुप के डिफरेंट टाइप के एटम आ गए। तो आप क्या करोगे, तो मैंने कहा था कि अगर मान लो एक ही ग्रुप के दोनों एटम हो, मान लो एक ही समूह के 2 एटम हो, तो सबसे प्रायोरिटी सबसे पहले किसको दोगे, जो मिनिमम एटॉमिक नंबर रखता हो, है ना। लेकिन अगर मान लो डिफरेंट ग्रुप के हो तो सबसे पहले प्रायोरिटी किसको दोगे, जो हायर वाला ग्रुप वाला होता है। तो देखो यहाँ पर दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन, हमने पहले भी इस एग्जांपल की बात कर चुके हैं ना। सबसे पहले क्या है, ऑक्सीजन हायर ग्रुप वाला है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दोगे, है ना। तो नंबरिंग यहां से करोगे जहां से मतलब जिसको आप प्रायोरिटी देते हो। तो देखो 1 2 3, तो 1 3 ऑक्साजोल, है ना,
ऑक्साजोल, इसका नोमेनक्लेचर पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो इस ये एग्जांपल देखो, यहाँ पर देखो ऑक्सीजन और सल्फर है, ठीक है, और रिंग कौन सी है, सैचुरेशन रिंग है ना। तो देखो सबसे पहले देखो दोनों एटम एक ही ग्रुप के हैं, तो मैंने कहा जब दोनों एटम एक ही ग्रुप के हो तो सबसे पहले नंबरिंग देना या इसको प्रायोरिटी देना। किसको प्रायोरिटी, देखो जो मतलब कि मिनिमम एटॉमिक नंबर रखता है, यानी कम से कम एटॉमिक नंबर रखता है, उसको आप प्रायोरिटी देखो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है, मिनिमम एटम नंबर वाला है, तो उसको देखो तो नंबरिंग यहाँ से करोगे 1 2 3 4 5 6, इनका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो 1 पोजीशन पर क्या 1 2 क्या है, 1 पर ऑक्सा प्लस थाया, सल्फर का प्रीफिक्स क्या होता है थाया, है ना। फिर प्लस इनेन 6 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग के लिए अनसैचुरेशन के लिए तो इन होता है, लेकिन अगर सैचुरेशन रिंग हो तो सैचुरेशन रिंग है, देखो पूरी की पूरी, यहाँ पर कोई भी sp2 कार्बन नहीं है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है, कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो कौन सी रिंग है, सैचुरेशन रिंग। तो सैचुरेशन रिंग के लिए क्या लगाओगे आप, इनेन। तो देखो 1 2 एजा प्लस थाया प्लस इनेन, तो नोमेनक्लेचर में ये ए खत्म। देखो 1 2 ओक्सा, सॉरी ओक्जा है ये, ओक्जा थाइन, था किसके लिए, इसके लिए, इसका भी ए हटा दिया, ये इसका है ना। ये देखो ये पूरा, ये आई से लेकर ये पूरा इसका है ना। तो क्या लिखोगे, इसका नोमेनक्लेचर क्या हो गया 1 2 ओक्सा थाइन, है ना, थाइन, इसका प्रीफिक्स 6 मेंबर सैचुरेशन रिंग के लिए, है ना। देखो अब देखो अगला एग्जांपल, देखो वही अगला एग्जांपल जिसके अंदर क्या हो, इस रिंग के अंदर अनसैचुरेटेड रिंग के लिए कोई सैचुरेटेड एटम प्रेजेंट हो, तो वही नंबरिंग क्या करके किस पोजीशन के ऊपर सैचुरेटेड प्रेजेंट है उसको सबसे पहले मिनिमम यानी सबसे कम यानी सबसे पहले लाओगे, या सबसे मिनिमम नंबर या मिनिमम मतलब कि उसके दोगे, उसको सबसे पहले लाओगे ना। बात कर देखो, अगर मैं बात करूं इसकी, तो देखो यहाँ पर नंबरिंग कहां से करोगे, मैंने कहा नंबरिंग वहां से करोगे, अगर मान लो यहाँ पर ये एटम नहीं होता तो नंबरिंग यहाँ से 1 2 पे आता, लेकिन अगर मान लो सैचुरेटेड भी हो और कोई भी नाइट्रोजन या कोई भी हेटेरोएटम कंटेन भी हो, तो सबसे पहले प्रायोरिटी हेटेरोएटम को ही दोगे, चाहे फंक्शनल ग्रुप हो चाहे कोई और हो। तो यहाँ पर देखो 2 नंबर पोजीशन पर आ रहा है ना, तो आप कहोगे इसका कर दे भाई इसको, लेकिन नहीं, सबसे पहले प्रायोरिटी आप इस सैचुरेटेड या सॉरी हेटेरोएटम को ही दोगे, है ना। तो देखो मैं इस साइड से नंबरिंग करूँ तो 1 2 3 4 5 नंबर पर क्या आ रहा है हमारा सैचुरेटेड एटम आ रहा है, 1 2 3 4 5, किधर से इस साइड से करो तो, लेकिन इस साइड से करो तो 1 2 3 पर आ रहा है हमारा हेटेरोएटम। तो सबसे पहले प्रायोरिटी इसको दोगे। आपके दिमाग में हो सकता है कि भाई ये सैचुरेटेड एटम है उसको देते, नहीं, अगर 2 कंडीशन हो तो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आप हेटेरोएटम को ही दोगे, वहीं से नंबरिंग करोगे जहां से हेटेरोएटम को मिनिमम नंबर मिले। तो इस पोजीशन पे देखो हेटेरोएटम का नंबर इसको मिल रहा है, सबसे इस साइड से मिल रहा है, तो क्या करोगे 1 2 3 4 5 6 नंबर पर क्या है सैचुरेटेड कार्बन एटम या हाइड्रोजन। तो देखो क्या करोगे 6 नंबर पर है तो 6 हाइड्रोजन प्लस 1 3 ओक्सा प्लस एजा प्लस इन, हो गया ना, ऑक्सीजन का ओक्सा प्रीफिक्स और एजा का नाइट्रोजन का एजा। तो क्या करोगे, इसका नोमेन क्या करोगे 6 हाइड्रोजन 1 3 एजा, क्योंकि ए हटा दोगे दोनों के, ये दोनों हटा दोगे तो क्या होगा 1 3 एग्जा एजीन, है ना, एक्साजीन, है ना, इसका नोमेनक्लेचर ये हो गया 6 हाइड्रोजन। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमने 6 नंबर पोजीशन पर दिया है। और आई आप समझ गए क्यों दिया, क्योंकि अगर दोनों में ये यहाँ पर अनसैचुरेटेड एटम भी प्रेजेंट है, ये रहा अनसैचुरेटेड एटम भी प्रेजेंट है और साथ में हेटेरोएटम भी प्रेजेंट, तो नंबरिंग सबसे पहले प्रीफरेंस हेटेरोएटम को ही दोगे, ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जांपल देखो, इसमें देखो 1 2 3 4, चाहे कहीं से नंबरिंग दे दो 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पर देखो दोनों एटम अलग अलग ग्रुप के हैं, अलग अलग समूह के हैं। तो मैंने कहा जब भी दोनों हेटेरोएटम अलग अलग ग्रुप के हो तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप हायर ग्रुप वाले एटम को दोगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन हायर ग्रुप का, तो ऑक्सीजन को आप हायर प्रायोरिटी या फर्स्ट प्रायोरिटी दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करोगे कितने नंबर पर सैचुरेटेड हाइड्रोजन प्रेजेंट है, देखो 4 नंबर पर हाइड्रोजन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, तो क्या लोगे 4 हाइड्रोजन 1 4 1 4 ओक्सा इसके लिए, एजा इसके लिए और प्लस इन किसके लिए 6 मेंबर रिंग के लिए, क्योंकि ये रिंग कौन सी है सैचुरेटेड रिंग नहीं है, अनसैचुरेशन रिंग है, अनसैचुरेटेड रिंग है। तो इसके लिए आप क्या करोगे इन लगाओगे, तो क्या हो गया 4 हाइड्रोजन, क्योंकि 4 नंबर पोजीशन पर क्या हाइड्रोजन कंटेन है, तो सबसे पहले उसको लिखोगे, उसके बाद में 1 4 क्या ओक्सा एजीन, ए हटा दोगे किसी का भी, है ना, ओक्सा एजीन, ये नोमेनक्लेचर। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आएंगे, है ना। अब देखो अगले वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप वाले
और साथ में जो फ्यूज रिंग वाले होते हैं ना उनके नोमेनक्लेचर की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आई होप समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आया, कुछ चीज़ें आपको डाउट रह गया, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, और या आप वीडियो को रिवाइज करके देख लीजिए। आई होप समझ में आ जाएगा। ठीक है, और देखो ट्रायल नाम मैंने इसलिए नहीं है कि ट्रायल नाम को आपको याद ही करना पड़ता है, तो इसलिए मैंने वो मेंशन नहीं किया। ठीक, उनको ज़्यादा डीप नहीं दिया। तो अब इन्हीं के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, कि अगर मान लो इनके साथ में कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हो उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा। अगर मान लो कोई फ्यूज रिंग हो, फ्यूज रिंग का मतलब होता है जैसे मान लो ये एक रिंग है ना, इसके साथ में कोई दूसरी रिंग आ जाए, है ना, जिसके साथ हो सकता है कि दूसरी रिंग के पास में कोई एटम कंटेन ही ना हो, है ना, दोनों होमोजेनियस रिंग हो सकता है कि दूसरी रिंग के पास कोई हेटेरोएटम कंटेन हो ना, जिनको फ्यूज रिंग बोलते हैं। फ्यूज रिंग का मतलब क्या होता है, जहां से एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हो। इनके नोमेनक्लेचर की बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे ब्रिज हेड की, है ना, ऐसा करके पूरी हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के नोमेनक्लेचर की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना बता लीजिए।